बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? ठीक ठाक हैं? बेटे, हमने 6.4 एक्सरसाइज आज करनी है। और 6.4 एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये यकीनन याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने लॉगरिथम के ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले समझे थे। अगर आपको ये फार्मूले याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक मरतबा ये फार्मूलों वाली वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के कमिंग एक्सरसाइज 6.4 को करने के लिए आपको इन फार्मूलों का समझना और याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, आ जाएँ। अब इसमें पहले पढ़ लेते हैं। कहता है क्या है? कहता है प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अच्छा जी, आ जाएँ। एक्सरसाइज 6.4 है। अब इन चीज़ों को आपने इक्वल्स प्रूफ करना है। आपके पास पहला फार्मूला है, पहला सवाल है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वेयर थीटा इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी, आ जाते हैं। अच्छा, इनमें करना क्या होगा? ज़्यादातर में हमने करना यही होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड को ही लेके प्रूफ किया जाता है ताकि राइट हैंड के बराबर हम आ जाएँ, इजीली होता है। तो टेकिंग आपने कर ली लेफ़्ट हैंड साइड, आपके पास है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इंटू सेक स्क्वेयर थीटा। अच्छा, अगर आपको ये देखें, मैं पीछे दिखा देता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वेयर जो है ये आपका बराबर है कॉस स्क्वेयर के। तो अब आपने यहाँ पर ये देखना है कि हम अपने फार्मूलों को किस तरीके से यूज़ करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वेयर की जगह पर हमने दे दिया कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू सेक स्क्वेयर थीटा, और सामने आपने इसका रीज़न भी लिख देना है कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वेयर होता है। इसके बाद कॉस स्क्वेयर जो है ना, ये इक्वल होता है आपका 1 अपॉन सेक स्क्वेयर के। तो आपने लिख दिया कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वेयर। सेक और सेक क्रॉस में आपका कैंसिल हो रहा है और इक्वल टू 1 आ रहा है, और यही आपके पास राइट साइड पर है। तो हम ये कह सकेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, सेकंड फार्मूला क्या है? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा भाई, आ जाए। देखिए, अब इसको हम ज़रा सा देख लेते हैं बेटे। लेफ्ट हैंड लेंगे 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन। अच्छा जी, इसमें हम क्या करेंगे कि इसको सोल्यूशन करने के लिए हमने ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। हम ये करते हैं कि ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसकी अपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। वर्डिंग में लिखना हो तो वर्डिंग लिख दीजिए कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें क्रॉस में तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन करके फिर वही आ जाना है। अभी उसको दूसरे नए तरीके से करते, ये नया इसमें मेथड नई चीज़ ले लेते हैं। 1 माइनस साइन इसका आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन का 1 माइनस साइन थीटे का होल स्क्वेयर। और ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन आपको याद होना चाहिए। 1 प्लस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा कि जनाब आपका हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला। अच्छा, फ़िलहाल तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया, हालांकि इसको भी इधर मुझे कर देना चाहिए था। आपका 1 और 1 हो जाएगा 1 का स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस और साइन स्क्वेयर, और ये वाला होल स्क्वेयर हम यहाँ पे खोल लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर वाला फार्मूला। तो आपने पहले वाले का स्क्वायर कर लिया, आपको होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का 2ab। तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस करके आपने साइन का स्क्वायर कर दिया, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 साइन अपॉन हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसमें देखिएगा कि यही चीज़ हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर इज़ इक्वल टू होती है कॉस स्क्वायर। रीज़न आपके पास इधर ऊपर हमने दिया हुआ है, ये आपने लिख लिया यहाँ पे। अच्छा, ये जो कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, ये इन तीनों के लिए एक साथ भी कह सकते हैं और ये अलग अलग भी। तो हम इन तीनों को अलग अलग कर देते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर। अब इनमें इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या चीज़ होती है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होती है, नीचे यहाँ जगह कम थी इधर ही हमने ले लिया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर के, कॉमा करके अगली चीज़ ले ली। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर के, और माइनस 2 साइन अपॉन कॉस स्क्वायर। इसको हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर को अलग अलग कर लेते हैं। 2 साइन अपॉन 1 कॉस इधर दे दिया, और इनटू करके 1 अपॉन कॉस इधर दे दिया। 2 साइन 1 ज़ा 2 साइन हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने इस तरीके से इसकी सेटिंग बना दी।
अब आपने इनकी वैल्यूज पुट करी, 1/cos स्क्वायर के बदले में आपने सेक स्क्वायर दे दिया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर के बदले में आपने टेन स्क्वायर दे दिया, माइनस अपनी जगह पर आ गया और आपका हो जाएगा 2 साइन अपॉन कॉस है तो 2 का तो 2 साइन अपॉन कॉस टेन का हो गया और 1 अपॉन कॉस जो है वो सेक के बराबर हो गया। अब देखिएगा ये आपके पास फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हमने क्लोज कर लिया। आपका सेक है तो सेक माइनस 10 का होल स्क्वायर कर लिया और ये आपका दूसरा सवाल भी हो गया। इसी के बाद आ जाइए तीसरा पार्ट इसका ले लेते हैं। तीसरा पार्ट है 1 माइनस कॉज अपॉन 1 प्लस कॉज इनटू साइन राइट साइड आपकी ये और ये आपका कहते हैं रूट के अंदर है। लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड में जो चीज़ आपके पास मौजूद है इसी को आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा यहाँ पर हम लाजमी नहीं है कि इसके अपोजिट साइन से ही जाएं, अपनी ज़रूरत के तहत इसको सेम साइन से भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने ले लिया 1 माइनस कॉज अपॉन 1 प्लस कॉज, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस कॉज अपॉन 1 प्लस कॉज से। ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा तो आपका 1 स्क्वायर का 1 हो गया, माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा और कॉज आपका कॉज स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस कॉज 1 प्लस कॉज 1 प्लस कॉज का होल स्क्वायर हो जाएगा। बेटा नोमिनेटर की आपने वैल्यू चेंज की, 1 माइनस कॉज स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर के, 1 प्लस कॉज का होल स्क्वायर है, रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर का रूट गया तो आपके पास आ जाएगा ओनली साइन और इसका होल स्क्वायर है, इससे कैंसिल हुआ तो 1 प्लस कॉज आ गया। तो आपके पास रिमेनिंग बच गया साइन अपॉन 1 प्लस कॉज और यही आपके पास राइट हैंड पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 4 पे आ जाइए। पार्ट 4 में आपसे क्या कहता है, पार्ट 4 को हम ज़रा यहीं पे देख लेते हैं। आपसे कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब अपॉन में 2 कॉस क्यूब और माइनस है आपके पास कॉस थीटा इक्वल टू 10 है। अब आप लेफ्ट हैंड पे आइए, लेफ्ट हैंड पे लिए आपने साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब अपॉन में आ जाएंगे 2 कॉस क्यूब माइनस कॉस। तो इसमें आप क्या करते हैं कि 1 टाइम साइन जो है वो आपने कर लिया कॉमन, रिमेनिंग ये साइन कॉमन किया तो यहाँ 1 सा रह जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन में आइए, यहाँ से आपने 1 कॉस कॉमन ले लिया तो बाकी बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, यहाँ में थीटा का निशानी लगानी रह गई है वो लिखेंगे हम लोग। अपॉन में आइए, अब देखिएगा आपके पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इस 2 साइन स्क्वायर को अलग अलग कर लिया, 2 मरतबा है तो एक साइन स्क्वायर अलग कर लिया, एक साइन स्क्वायर अलग कर लिया और सेम आपने क्या करा कि 2 कॉस स्क्वायर है इसमें से भी एक कॉस को अलग कर लिया, दूसरे कॉस को अलग कर लिया। अब आइए नेक्स्ट स्टेप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा के। तो पहले भी नॉमिनेटर को समझ लीजिए, इसके बदले में आपने दे दिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर पे आइए और ये चीज़ देखिएगा कॉस स्क्वायर माइनस 1, हमारा पहला फार्मूला है कि आपका होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। इसमें से हम क्या करते हैं कि 1 को आप ले आते हैं लेफ्ट हैंड पे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये जो साइन है इसको ले आते हैं हम राइट साइड पे तो ये साइन जो है माइनस का हो जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि माइनस का साइन स्क्वायर इक्वल होता है कॉस स्क्वायर माइनस 1 के। और अब आए यहाँ पे, अब ये देखिए ये आपका है कॉस स्क्वायर माइनस 1, इसके बदले में हमने इसकी वैल्यू लगा ली साइन स्क्वायर, ये प्लस था तो प्लस माइनस माइनस होके साइन स्क्वायर हो गया। अब आपके पास बन जाएगा नॉमिनेटर में कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अपॉन में भी ये कॉस आ गया, इसके बदले में आपने साइन स्क्वायर लिख लिया, दोनों ब्रैकेट्स आपस में कैंसिल हो गई और बकाया आपके पास रह गया साइन स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है आपका टेन थीटा के और यही आपका राइट साइड पे है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।
बेटा हमने क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट अभी देख लिए हैं। वीडियो मेरी कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, 10 मिनट की तकरीबन वीडियो हो गई है 4 में ही। बाकी सवाल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। अगर आपको मेरे सवालों का समझाने का तरीका समझ में आता है तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को रेकमेंड कीजिए और इसमें अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर दिया कीजिए। थैंक यू। और बकाया पार्ट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।